जो आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं जो हैं वो मरने के बाद भी सूक्ष्म जगत में हाहाकार मचाते हैं ना। हाँ पहले मनुष्य स्थूल जगत में हाहाकार मचाते हैं ना, दुर्योधन दुशासन जैसे। ठीक है, वो मरने के बाद तो उसका संस्कार तो परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी आत्मा का संस्कार परिवर्तन तो नहीं हुआ। 100% हाँ? सही बात है। तो वो मरने के बाद तो सूक्ष्म जगत में भी वो हाहाकार मचाएंगे। सूक्ष्म जगत में जो मरने के बाद तो अंतमति सुगति जाते हैं, सूक्ष्म ही बनेंगे। बिल्कुल भूत प्रेत बन के ऐसे भटकेंगे ना, क्या बनेंगे? बिल्कुल सत्य बात, अंतमति सुगति कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सत्य बात है। जन्म तो बाद में ऐसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, ओ क्योंकि कर्म की थियरी ऐसे बहुत बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जन्म लेते लेते बहुत मुश्किल होती है, मरने के बाद भी ऐसे लोग ही उसको पकड़ते हैं। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म जो सब्टल वर्ड है उसमें भी सूक्ष्म में ऐसी नेगेटिव भी आत्मा है, पॉजिटिव भी आत्मा क्या है। बाबूजी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऐसे आसुरी कर्म वाले सीधे जानवर योनि में ही चले जाएं और नेक्स्ट जन्म उनके जानवर में ही हो, जब तक वो पाप ना भोगते तब तक जानवर ही बनते हैं? ऐसी व्यवस्था थी पहले अच्छा, कि बहुत पाप आत्मा बहुत पाप करती तो आत्मा की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, फिर ये 84 लाख योनि में आत्मा भटकती थी। ये पहले प्रोसीजर थी, ठीक है। मगर अभी धीरे धीरे बदल गई ना। मगर एक साल में तो कोई 1-2 जन्म में तो नहीं जाएगी ना, अच्छा, उसको बहुत समय लगता है। हाँ, परिवर्तन आत्मा की स्टेज डाउन होने में। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, कोई भी चाहे धर्म हो या नात जात हो, इसका लड़ाई झगड़ा या युद्ध ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। केवल ज्ञान एक सॉल्यूशन है। क्या? परम सत्य ज्ञान, अपने अस्तित्व का ज्ञान। आत्माओं को थियरी ऑफ कर्म समझाना चाहिए। ठीक बात है। तुम आत्मा चाहो तो आत्मा अपना मित्र है, अपना दुश्मन है, ये समझाना चाहिए। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम आत्मा से चाहो तो परमात्मा बन सकते हो। ठीक है। ज्ञान से, केवल ज्ञान से। ठीक है। ज्ञान से संस्कार परिवर्तन आएगा। ठीक है। ज्ञान से ही आत्माओं का या दुनिया का परिवर्तन होता है। ठीक है। युद्धों से कभी भी धरती पर परिवर्तन नहीं होता। अच्छा बाबू जी, इससे रिलेटेड आगे, आज का अर्जुन कौन है, गुण उसके क्या गुण होने चाहिए, उसके पास कौन सी शक्ति होती है, आज का अर्जुन किसकी उपासना करे और मनुष्य अर्जुन कैसे बने? देखो, आज का अर्जुन की बात मतलब आज की मायावी दुनिया में रहकर, मायावी दुनिया में तो नंबर 1 सब दुर्योधन दुशासन है। बिल्कुल। कोई 1% है, कोई 99% है, कोई 100%, 100%। मगर 1% तो भी है ना सब में। सच बात। सब में है ना 1% तो अपने आप को जानते आत्मा है। ठीक है। मनुष्य आत्मा है, अपने आप को जानते कि मैं 1% हूँ, 2%। पर बाबू जी, जब तक देहभान रहेगा तब तक तो ये परसेंटेज रहेगा ही रहेगा। तो जो अपने आप को अंदर से झांकता है, ओके, और लगता है कि मैं मोह में फंसा हूं, हाँ, और ज्ञान लेता है, थियरी ऑफ कर्म को जानता है, गीता ज्ञान सुनता है, हाँ, गीता ज्ञान को मानता है, गीता का भगवान को जानने की कोशिश करता है, गीता का भगवान कौन, और जो ज्ञान मार्ग में चलता है, क्या भक्ति नहीं, जो आया उसको भगवान मान लिया। 33 कोटि देवी देवताओं को भगवान मानते नहीं, जो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, जो नहीं मानता, वो मानता है 33 कोटि देवी देवता है, मगर वो 33 कोटि देवी देवता भी मनुष्य बन जाए, समझ में? वो ज्ञान है। अर्जुन माना ज्ञानी तो आत्मा कौन? राइट। आज का अर्जुन में जो ज्ञान को ढूंढने निकला है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढने निकला है, वही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्योंकि इसकी आत्मा हाई क्वालिटी है। तो जो बेहद की आत्मा है वो आज का बेहद का अर्जुन है। बेहद की आत्मा माना हाई क्वालिटी आत्मा, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढने लगेगी। वो ये ढूंढेगी भाई, मुझे तो एक धरती नहीं, एक सोलर सिस्टम नहीं है, खरबों सोलर सिस्टम है, एक गैलेक्सी में, अनंत कोटि ब्रह्मांड शास्त्रों में लिखा है।